हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं आरी वर्क एम्ब्रॉयडरी। तो सबसे पहले हम ये वुडन को ठीक से लगा देंगे फैब्रिक। इसको अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि ये ढीला ना हो जाए, और हो सके तो फैब्रिक को हम प्रेस कर सकते हैं। मुझे तो प्रेस में बहुत कंटाल आता है, तो हम इसको खींच के ही अच्छे से टाइट कर देंगे, जिससे कि हमारी एम्ब्रॉयडरी अच्छे से हो और अच्छे से दिखे, जिससे हमें सरलता हो। उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे एक बार कि ये ठीक से पैक हुआ है या नहीं। एम्ब्रॉयडरी की मतलब आरी वर्क की सुई लेनी होगी, जिसकी साइज़ है 0.5 mm, और हम यूज़ करेंगे उसके साथ कसब। इसे हम कसब बोलते हैं। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। मेरा एम्ब्रॉयडरी स्टैंड मम्मी ने कहीं पर रख दिया है दोस्तों, इसलिए मैं टेबल पर रखकर उसके ऊपर फ़ोन रख के यूज़ कर रही हूँ। आप भी ये कर सकते हो अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो। और दोस्तों, मेरी आवाज़ कैसी लगी आपको ज़रा कमेंट में बताना, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं आवाज़ के साथ अपलोड कर रही हूँ। मैं खूब नर्वस आहे। तो अब हम सबसे पहले स्केल लेंगे, पेंसिल से एक लाइन कर देंगे। और दोस्तों, अगर मेरी हिंदी भी नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं एक मराठी गर्ल हूँ। वो देखते हैं। सुई में ये कसब इसी तरह से अटकनी चाहिए। बिल्कुल ये तरह से। और दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से सब कुछ सीखेंगे, जैसे कि फैशन डिज़ाइन में इलस्ट्रेशन, एम्ब्रॉयडरी, आरी वर्क और स्टिचिंग और कटिंग कैसे करते हैं ये सब। और ये सब सीखने के लिए आपको मेरी चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको मेरी हर एक वीडियो आप तक आ जाए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको नोट कर देंगे। उसके बाद हम नीडल को ऊपर से नीचे डालेंगे और कसब को ऊपर की ओर खींचेंगे। नीडल में कसब अटकना चाहिए, तभी वो ऊपर आएगा। अब यही सेम प्रोसेस हमें करनी है। नीडल को नीचे डालेंगे और कसब को ऊपर की ओर खींचेंगे। नीडल को नीचे डालेंगे और कसब को ऊपर खींचेंगे, जिससे कि, और हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कसब जो ऊपर लाते हैं तो दोनों के बीच में हमें डालनी है नीडल, और बहुत दूर नहीं डालनी है, क्योंकि फिर अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमें उसको नज़दीक ही डालनी रहेगी। तो हम वही प्रोसेस दोहराएंगे। नीडल को नीचे डालेंगे। मैं जूम करके बताती हूँ आपको। सेम प्रोसेस। कसब के बीच में से नीडल को डालनी, और उसके बाद कसब को ऊपर खींच लेना है। वापस नीडल को अंदर डाल के कसब को ऊपर की ओर खींच लेना है। और दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना होगा कि कसब के बीच में से ही हम नीडल डालेंगे। अगर गलती से भी रह गया तो फिर सब निकल जाएगा जो हमने वर्क किया है वो। सेम प्रोसेस करेंगे। कसब को ऊपर लाके नीडल को दोनों के बीच में से अंदर, कसब को ऊपर लाएंगे।
अब हम ये पीछे से भी एक बार देखते हैं कि हमें कैसे करना है। तो जैसे कि हमें अब ऊपर से निडल डालनी होगी और ये, अरे मुझसे निकल गया क्योंकि मैंने ठीक से नहीं किया होगा ना, इसलिए। ये ठीक से डालो दोनों के बीच में से, तब मैंने नहीं फंसाया था। अब इसको नोट कर लो यहाँ से। हमें कसब को नीडल में फंसा लेना है और फिर उसको बाहर निकालना है। बस इसी तरह से फंसा के बाहर निकाल लेना है। फिर से सेम प्रोसेस, जो नीचे की प्रोसेस रहती है वो इसी प्रकार रहती है। और दोस्तों नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, तो फिर मैं और अच्छी वीडियो बना पाऊँ। हम नीडल में फंसा देंगे कसब को। और उससे बाहर निकालेंगे। अब हमारा ऑलमोस्ट ये लाइन कंप्लीट हो गई है। हम सीखेंगे कि इसमें नोट कैसे लगानी है, क्योंकि अगर इसकी नोट लगाने जाओगे तो फिर ये ऊपर ही आने वाला है थ्रेड। इससे हम अलग तरह से नोट लगाएंगे। अब हमने लास्ट में जो चेन ली है उसको हम बाहर निकालेंगे। फिर जो एक साइड रहता है वो कम कर देने का और फिर उसको अंदर से लेने का। और हमें थोड़ा खींच के ट्राई करना रहेगा कि कहीं ये निकल तो नहीं रही। अगर निकल रही हो तो आपकी नोट गलत लगी है। तो अब जो बाहर का भाग है हमने उसके अंदर से, अंदर का जो पोर्शन है उसे लेना होगा। अंदर के थ्रेड को ऐसे खींचना होगा और ये नोट बन गई है। और हमें ये जो ऊपर रह गया है थ्रेड उसको हम नीचे से सुई को डाल के नीचे ही खींच लेंगे। और दोस्तों इसी तरह से हम आरी वर्क बनाते हैं। चेन स्टिच इसी तरह से बनती है। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हम अब इसको नीचे से खींच लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। और हमारा आरी वर्क बन के रेडी हो गया है। मुझे तो बहुत खुशी हुई आपको ये सिखाने के लिए। तो आप भी मुझे कमेंट में बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहना मेरी चैनल पर। बाय बाय।